समस्या का समाधान न होने तक अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे रामबाबू कटेलिया। अलीगढ़ गोंडा संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले रामबाबू सिंह कटेलिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारतीय किसान कल्याण समिति के नेतृत्व में बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था व भ्रष्टाचार के विरोध के शासन प्रशासन के खिलाफ 56वें दिन धरना जारी है। कस्बा गोंडा में 1 फरवरी से रामबाबू कटेरिया किसान नेता समस्या का समाधान न होने तक अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे। रामबाबू कटेलिया का कहना है कि जब तक निष्पक्ष जांच नहीं होगी और अनिल चौधरी से रासुका नहीं हटाई जाएगी तब तक भूख हड़ताल जारी रहेगी। इसमें चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए, मैं भूख हड़ताल से नहीं हटूंगा। देखिए अलीगढ़ से प्रमोद कुमार की खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद कुमार। आज आए हम गोंडा के ढाण पर, जहां पर जो अनिल जी के लिए, अनिल चौधरी के लिए धरना चल रहा है, उसमें जो अनशन पर बैठे हैं, भूख हड़ताल पर बैठे हैं रामबाबू कटेलिया जी, उनसे मिलते हैं। कटेलिया जी नमस्कार, ये बताओ। नमस्कार। आप भूख हड़ताल पर बैठे हो, यहाँ पे कितने दिन हो गए आपको? यहाँ पे तीसरा दिन है आज हमको भूख हड़ताल पे। 1 फरवरी से भूख हड़ताल शुरू की है और 56वां दिन आंदोलन को है। 26 जनवरी से 31 जनवरी तक क्रमकर्षण चलाया है। 5-5 लोग रोजाना बैठे और 10 दिसंबर से आज तक आंदोलन जारी है। आज तक कोई शासन प्रशासन से यहाँ पे कोई आया है आपके पास? शासन प्रशासन के आए शुरू में, लेकिन अब काफ़ी दिन से कोई नहीं आया है। अब यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा 2 होमगार्ड बैठे रहे बस। आज वो भी नहीं है, आज वो चले गए। तो भूख हड़ताल जारी है और भूख हड़ताल का उद्देश्य ये प्रदेश की जनपद की बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था भ्रष्टाचार को लेकर ये आंदोलन जारी है। बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था में अनिल चौधरी जो आप नाम ले रहे थे, मात्र अनिल चौधरी नहीं है। अलीगढ़ में लगभग 2-2.5 साल पहले एक शराब कांड हुआ था। शराब कांड में 85 आदमी निर्दोष राजनीतिक षड्यंत्र के तहत जेल भेजे गए और 2 आदमी, उसमें 87 आदमी जेल गए। 85 आदमी निर्दोष राजनीतिक षड्यंत्र के तहत जेल भेजे गए। उसमें मेन हीरो अनिल चौधरी धारागढ़ी थे और वो इसलिए थे कि वो यहाँ से जिला पंचायत का इलेक्शन लड़ रही थी और इलेक्शन में वो जीत रहे थे, 100% जीत थी। तो सत्ताधारी पार्टी के चंद नेताओं ने और प्रशासन ने प्लानिंग के साथ, यानी योजनाबद्ध तरीके से जहरीली शराब बनाई गई और फिर वो गरीब आदमियों को जो भुट्टाओं पे और बहुत गरीब लोग जो होते हैं उनमें वो बांटी गई, फेंकी गई शराब और उसको पी के 109 आदमी की मौत हुई। और उस मिश्रा रिपोर्ट में ये आया कि 100% जहर, यानी मिथाइल एल्कोहल होता है जो आम आदमी को नहीं मिलती है, उस मिश्रा रिपोर्ट में वो मिथाइल एल्कोहल आई जो साधारण व्यक्ति को नहीं मिलती है। और ये शराब के ठेके थे इनके पास, अनिल चौधरी के पास, इनके साथी और इनके मित्र और जो राजनीतिक विरोधी थे सत्ताधारी पार्टी के, ऐसे 85 आदमी लोग, 85 आदमियों को जेल भेजा। अनिल चौधरी पर, उनके परिवार पर जेल में भेजने के बाद, शराब कांड में भेजने के बाद 16 मुकदमे और लगाए। तो इससे बड़ी गुंडागर्दी, हिटलरशाही इस प्रशासन की और सरकार की क्या हो सकती है? तो अब ये धरना आगे कब तक चलेगा? ये धरना जब तक चलेगा जब तक मांग न मानी जाएगी। हमारी मांग है इसमें कि इसमें निष्पक्ष जांच हो। अब तक की जो जांच हुई है वो पक्षपातपूर्ण हुई है, निष्पक्ष नहीं हुई है। तो हमारी ये सोच है और समाज की ये सोच है, यहाँ के लोगों की ये सोच है, ये मानना है कि CBI इसमें जांच करे और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में जांच हो और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो, जिससे कि जो 109 आदमी मरे हैं, जिनकी मृत्यु हुई है, उनको प्राकृतिक न्याय मिल सके। अच्छा, आप भूख हड़ताल पर बैठे हैं या कोई डॉक्टर आया आपको चेक करने के लिए? या कोई डॉक्टर आयो, ना कोई हकीम आयो, और शायद कोई आगे आएगा कि नहीं आएगा, अब इसकी हमें कोई चिंता नहीं है। लेकिन हम 100% ईमानदारी से भूख हड़ताल, हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं और हम जब तक हंगर स्ट्राइक जारी रहेगी जब तक हमारी मांगें नहीं मानी जाएंगी, ऐसे इरादे से हम बैठे हैं। और भविष्य में हमारी मंशा ये है कि भाई अनिल जैसे आदमी, अनिल जैसे लोग और 85 आदमी जो साथ जुड़ गए, ऐसे निर्दोष आदमी कोई जेल न जाए,
आंदोलन का मतलब ये है, आंदोलन का मकसद ये नहीं है खाली अनिल चौधरी जेल गए, 85 जेल गए, 85 अनिल चौधरी गए। आप जेल का निरीक्षण कर लें, 50-60% आदमी निर्दोष जेल में है। पुलिस पैसे लेकर जेल भेजती है, रिश्वत लेकर जेल भेजती है। राजनीतिक लोग जिन्हें वोट नहीं मिलते हैं, जो सत्ताधारी पार्टी के खास तौर से, वो अपने विरोधियों को जेल भेजते हैं। तो हमारा मकसद इस आंदोलन का चलाने का यही है कि प्रदेश में और देश में और जनपद में कोई निर्दोष व्यक्ति, चाहे वो गरीब है चाहे अमीर, जेल नहीं जाना चाहिए। दोषी के ही खिलाफ कार्रवाई हो। अब वो चुनाव आने वाले हैं, चुनाव के बारे में क्या कहेंगे आप? चुनाव के बारे में कह रहे हैं कि जो सही आदमी हो, जो सही पार्टी हो, जो सही आदमी हो, उसको वोट दें। किसकी सरकार चाहते हो आप? हम सरकार किसी की नहीं चाहते, हम ये सरकार चाहते हैं अच्छे आदमी की सरकार चाहते हैं। चाहे भाजपा का आदमी अच्छा आदमी है, कोई चुनाव लड़ रहा हो उसे वोट दो, लोक दल का अच्छा आदमी लोक दल वाले को दो, कांग्रेस का आदमी चुनाव लड़ रहा अच्छा आदमी उसे दो, बसपा का बसपा को। दिल्ली में आंदोलन चल रहा है ईवीएम के बारे में, उसके बारे में क्या हुआ? ईवीएम से पड़े वोट या ईवीएम बिल्कुल भ्रष्टाचार है, बेईमानी हो रही है, उसके तमाम साक्ष्य मिले मध्य प्रदेश में। बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, जब ही निष्पक्ष चुनाव होगा और जब ही ईमानदारी से वोट पड़ेंगे और जब ही बेईमानी की सुपड़ा साफ होगा। धन्यवाद। आप कहोगे? मतलब ये है कि यहाँ धरना तो बहुत विशाल धरना होगा, लेकिन कटेलिया जी ने मना कर रखा है, खेती का काम मत छोड़ो, बुजुर्ग आदमी जो बेकाम के हैं वही आओ। अगर सरकार ने हमारी मांग नहीं मानी तो यहाँ बहुत बड़ा विशाल धरना जारी रहेगा और अनिश्चितकालीन धरना रहेगा। लोग अपने खेत के कार्य को छोड़कर यहाँ धरना में शामिल होंगे। इंडिपेंडेंट एजेंसी से जांच करा के अगर हमारा अनिल जी दोषी हैं तो जो है उन्हें भले ही आप आजीवन कारावास करें या जो है मृत्यु दंड दें, लेकिन इसकी निष्पक्ष जांच करा के ये उसके जो है राजनीतिक द्वेष से ये जेल गए, इसकी जांच जो है निष्पक्ष होकर के हमें न्याय मिलना चाहिए। जब तक हमारा धरना जारी रहेगा। और रही चुनाव की बात, मशीन से चुनाव बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बैलेट पेपर से होना चाहिए। ठीक है, थैंक यू। इनका कहना है कि जब तक इसकी सीबीआई और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के द्वारा जांच नहीं हो, आदेश नहीं हो, तब तक यहाँ से इनका धरना समाप्त नहीं होगा। और ये जो कटेलिया जी बैठे हैं भूख हड़ताल पे, बता रहे हैं अभी कोई डॉक्टर नहीं आया यहाँ तक, अभी कोई चेक करने या न कोई पुलिस प्रशासन, कोई भीड़ थी यहाँ पे, अभी बहुत थी भीड़, अभी कोई मसला हो गया उसमें चली गई है, लेकिन पब्लिक बहुत है यहाँ पे। अभी कह रहे हैं ये कि धरना इतना जबरदस्त होगा अगर कुछ नहीं हुआ यहाँ पे तो। मैं प्रमोद कुमार, राष्ट्रीय प्रसाद।